का हिलटॉप आउटसोर्सिंग पिछले कुछ दिनों से लगातार, अगर आप कोई भी अखबार पढ़ते हो तो उस अखबार में सुबह की जो 5 टॉप हेडलाइंस होती हैं उनमें से एक हिलटॉप आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई ज़रूर रही होगी। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं जिसका ताल्लुक झारखंड से है तो हिलटॉप आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई खबर उसके हेडलाइंस में ज़रूर रही होंगी। तो ऐसे में हिलटॉप आउटसोर्सिंग खबरों के बीच में, लेकिन क्यों है, कोई अच्छा कारण नहीं है, ये आप जान चुके हैं। ये आप जान चुके हैं कि 23 दिसंबर को हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 2 पक्षों की ऐसी भिड़ंत हुई कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग में जिन 2 पक्षों में विवाद हुआ था, माना जा रहा है कि उस मामले का पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार पर जिन लोगों ने हमला किया था वो अब सलाखों के पीछे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ पर विवाद का अंत हो चुका है? नहीं। जहाँ पर विवाद का अंत होता है वहीं से राजनीति का पेड़ सिंचना शुरू हो जाता है। जी हाँ, राजनीति के पेड़ को पूरा पोषण विवादों से ही मिलता है और हिलटॉप आउटसोर्सिंग का विवाद ऐसा ही है। सरयू राय जो कि जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं, हिलटॉप आउटसोर्सिंग के उसी स्थल को का विजिट करने पहुँचे जहाँ पर यह बमबारी हुई थी। सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है कि इस हिलटॉप आउटसोर्सिंग का खनन जहाँ पर होता है उसके दाहिनी साइड तिवारी बस्ती है और उसके बाईं साइड रजक बस्ती है। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि ये दोनों बस्तियां बर्बाद हो चुकी हैं, घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इलाका अब रहने लायक नहीं है और इसका एकमात्र कारण हिलटॉप आउटसोर्सिंग में जो धमाके होते हैं खनन के लिए, वो धमाके जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि आवाज़ उठ गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, तमाम राजनेताओं का टूरिज़्म भी हो गया। अब इस आउटसोर्सिंग का जो मकड़जाल है, ये मकड़जाल कब समाप्त होगा? आखिर कब तक आउटसोर्सिंग की मनमर्जी चलती रहेगी? असल में धनबाद में होता यूँ है कि BCCL, CCL और ECL जैसी जितनी कोल की कंपनियां हैं उन तमाम कंपनियों के औकात नहीं है कि वो पूरे धनबाद से कोयला निकाल सके। तो इसका सबसे आसान तरीका अब निकाला गया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को हायर किया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनियां यानी धनबाद के लोकल गुंडों की पनाहगाह। आउटसोर्सिंग कंपनियों में बड़े से बड़े माफिया का भी हिस्सा लगा रहता है, बड़े से बड़े नेताओं का भी हिस्सा लगा रहता है। तो सवाल ये है कि जो चीज़ जग जाहिर है, आखिर उस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? धनबाद को अपराध राजधानी बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो इन आउटसोर्सिंग कंपनियों का है। अगर आप गूगल में सिर्फ धनबाद आउटसोर्सिंग कंपनी इतना टाइप करेंगे तो जितने लिंक खुलेंगे उन लिंक्स में 90% ऐसे लिंक होंगे जिनमें खबरें ये रहेंगी कि स्थानीय लोगों के साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों का विवाद, आउटसोर्सिंग कंपनी ने शव उठाने से किया इनकार, आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ स्थानीय धरने पे। तो सवाल ये कि आखिर स्थानीय लगातार इन आउटसोर्सिंग कंपनियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? धनबाद को अगर अपराध मुक्त बनाना है तो इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लगाम लगानी पड़ेगी और साथ ही लगाम लगानी पड़ेंगी BCCL, CCL और ECL जैसे जो कोयला खोदने वाले कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अधिकारियों पर। 37 FIR वाले कारू यादव को काम करने की इजाज़त मिली बिना BCCL के किसी अधिकारी के मिली भगत को। कारू यादव जैसा एक अपराधी क्या इतना पावरफुल हो सकता था? धनबाद के SSP ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं तो इसमें बहुत गंभीर सवाल भी हैं और सवाल BCCL और CCL, ECL जैसी कंपनियों के अधिकारियों से भी है कि क्या बिना उनके मिलीभगत के ये सब चीज़ें संभव हैं? तो सवाल ये है कि इन सवालों के साथ इसके जवाब ढूंढने भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये जवाब जो है वो ढूंढे जाएंगे या नहीं ढूंढे जाएंगे, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है।